दुआ न कोई और मांगे। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। राबची एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू योर लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टेक्निकली हम इसको थर्ड लेक्चर ही बोलेंगे क्योंकि कल का लेक्चर हमारा हो नहीं पाया था। तो टेक्निकली दिस गोइंग टू बी थर्ड लेक्चर। जो कल के लेक्चर में पढ़ना था वही चीज आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज ये फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन विल प्रोसीड विद द क्लास। आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड कंसर्न। लेट्स प्रोसीड विद द क्लास। सीधे टॉपिक पे आएंगे, जो चीजें आज की पढ़नी है ना। सवाल वगैरह बाद में देख लेंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सवालों पे बाद में आएंगे, जो काम की चीजें हैं। लेट्स गेट बैक टू दस। ये फॉर्मूला भी वैसे भी कुछ समझाने वाला है नहीं, ये फॉर्मूला आप खुद भी देख लोगे तो याद हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। सीधे टू द पॉइंट आते हैं, जो अपने को आज मेन पढ़ना। बाकी जो सवाल रह गए डोंट वरी, सवाल इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपका स्वेटर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सो मच। गिफ्ट मिला है ना बाबू? मेरे पास अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो फॉर श्योर वो मुझे गिफ्ट ही मिला है, ये समझ लीजिए। समझे कि नहीं? क्योंकि मेरी पसंद कपड़ों के मामले में बहुत बहुत ही गंदी है। चलिए स्टार्ट करें कार्यक्रम। लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ्स लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा आपको पता है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ ना कुछ ग्राफ होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन के ग्राफ से। बिल्कुल बेसिक चीज है। जैसा हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? 0 होती है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो ग्राफ में बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जब हमने एंगल की वैल्यू 0 रखी तो साइन की वैल्यू भी 0 आई, यानी कि 0 पे 0। यहां से इसका ग्राफ ऊपर की ओर उठना स्टार्ट होता है और 90 डिग्री पे जाकर के 90 डिग्री पे जाकर के ये अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है, यानी कि 1 को अटेंड करता है। उसके बाद ये नीचे आने लगता है और 270 पे जाकर के 270 पे जाकर के मेरे भाई ये अपने मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है, दैट इज -1। और उसके बाद फिर ये ऊपर की ओर ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, 360 पे जाकर के फिर 0 हो जाता है, यानी कि 0 पे 0, 180 पे 0, 360 पे 0, ऐसे करके ये चीज फिर आगे बढ़ता ही जाता है। अब अगर हम बात करें यहां पे दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है डोमेन। जब हम साइन के डोमेन की बात करते हैं कि कहां कहां पे ये डिफाइंड है, क्या एंगल, कोई ऐसा एंगल भी है जहां पे साइन की कोई वैल्यू ही नहीं आती है? इज देयर एनी एंगल जहां पे साइन का कुछ ना कोई आउटपुट नहीं आता, रैंडम मतलब अनडिफाइंड हो जाता? तो नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका डोमेन हो जाता है ऑल रियल नंबर। जब हम इसके रेंज की बात करते हैं तो रेंज का सिंपल मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो इसका रेंज होता है बबुआ -1 से लेकर के 1 तक। मतलब किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इतनी बातें क्लियर। अब एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पीरियड। एक टर्म होता है बबुआ जिसको हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड क्या होता है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसके बाद साइन की वैल्यूज रिपीट होने लग रही हैं। तो हमने देखा क्या कि ग्राफ यहां पे आया, नीचे गया और अब ग्राफ अपने उसी पोजीशन पे है जहां से इसने स्टार्ट करा, तो फिर से ये ग्राफ रिपीट होने लगेगा 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 पाई। इसका मतलब जब हम पीरियड की बात करेंगे साइन की तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई के बाद साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट करने लगता है। अभी आगे जाकर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह देखेंगे तो वहां पे अलग अलग फंक्शंस का हम पीरियड फाइंड करना भी सीखेंगे, किस तरीके से फंक्शंस के पीरियड फाइंड किया जाता है जब मिक्सचर ऑफ फंक्शन रहे तो, है ना, वो बाद में सीखेंगे। इसके अलावा आपसे अगर कभी साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पूछ दिया जाए बाबू, ये सारे ध्यान में रखिएगा, पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज सिंपली इक्वल टू पाई, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा।
जब स्क्वायर लग गया तो कभी भी वो नीचे नहीं जाएगा। ये ग्राफ जो नीचे की ओर जा रहा है, नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, ये ग्राफ भी ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है। इतना ही नहीं, कभी पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स भी हमसे पूछा जाए तो मॉड साइन एक्स का पीरियड भी कितना होता है? पाई होता है। पाई के बाद ही उसकी वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है ना। दोनों ग्राफ ऊपर चले जाएंगे, नीचे ग्राफ आएगा नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइन का ग्राफ। ऐसे जब हम कॉस के ग्राफ की बात करते हैं तो कॉस का ग्राफ आपको पता ही है कि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बाबू? तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है कितनी, बताओ? हाँ वही, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो 1 से ग्राफ स्टार्ट हुआ, नीचे आया और कॉस 90 पे 0 हो गया, फिर ये ग्राफ नीचे गया 180 पे अपनी मिनिमम वैल्यू। अगेन इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है? -1 हो रही है। ये भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये डिफाइन ना हो। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। जब हम रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज क्या हो जाता है? वही जो साइन का था, -1 से 1। जो हम पीरियड की अगर इसकी बात करेंगे तो पीरियड भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल साइन की तरह 2 पाई, और कॉस स्क्वायर और मॉड कॉस एक्स का पीरियड भी साइन मॉड एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की तरह ही हो जाएगा, वही चीज पाई के बराबर। क्या ये दो ग्राफ आपके जहन में उतर गए? बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज है। वेरी इजी, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो सवाल एनडीए में पूछे जाते हैं ना, उनका लेवल ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफ का यूज करना ही पड़ जाए चीजों को सॉल्व करने के लिए। अब बिना ग्राफ के भी सॉल्व कर सकते। बाबू पीरियड का मतलब अनिरुद्ध जिसके बाद वैल्यू सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है ना, सॉरी, जिसके बाद वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है उसको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बबुआ, ठीक है। अब आगे बढ़े, जब हम अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट का ग्राफ। अब tan का ग्राफ आपको पता है ये थोड़ा आगे मुड़ गया है, ये 90 के पास जाकर के ऊपर की ओर जाएगा, इसको भूल जाइए। 90 के पास जाकर ऊपर की ओर जाएगा। अब आपको पता है क्या कि tan जीरो की वैल्यू 0 होती है, tan जीरो की वैल्यू 0 होती है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यूज बढ़ते क्रम में जाती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे tan की वैल्यू भी बढ़ते जाती है, और जैसे हम tan 90 के करीब पहुंचते हैं तो ये वैल्यू ऊपर की ओर चली जाती है। या तो आप इसको अनडिफाइंड बोल देते हो या इन्फिनिटी बोल देते हो। tan 90 की वैल्यू आपको एग्जैक्ट थोड़ी पता है, तो अनडिफाइंड हो जाता है या इन्फिनिटी हो जाता है। क्या tan पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है क्या कि tan की वैल्यू -1 से छोटी नहीं होगी या 1 से बड़ी नहीं होगी? tan की वैल्यू बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो जब हम डोमेन की बात करते हैं, tan के डोमेन की, तो ध्यान रखिएगा क्या कि tan हर जगह डिफाइन नहीं होता है। tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। अब जहां भी cos थीटा 0 हुआ वहां पे tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। जहां भी cos थीटा 0 हुआ वहां पे tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस का 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, यानी कि π/2 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, है ना, ये 3π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, ये 5π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, रेंज की जब हम बात करते हैं तो इसका रेंज क्या आ जाता है बबुआ? रेंज इज ऑल रियल नंबर, मतलब इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है रियल नंबर में से, -1 से 1 तक का कोई लिमिटेशन नहीं है। जब हम tan के पीरियड की बात करते हैं बबुआ तो इसका पीरियड कितना हो जाता है? इसका पीरियड हो जाता है पाई के बराबर, इसका पीरियड हो जाता है, पीरियड इज पाई ओनली। क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की सारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की सारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, पाई को जैसे हमने प्लस किया तो पाई से आगे जाकर वैल्यू रिपीट होनी तो स्टार्ट हो जाती है ना, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में गए, पाई से आगे बढ़े, tan की फिर पॉजिटिव वैल्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की फिर से वही सारी नेगेटिव वैल्यूज। तो ये पाई के बाद से इसके वैल्यूज रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसका पीरियड हम पाई बोलते हैं। अच्छा, एक सवाल आ गया बीच में, साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। पेपर का सवाल है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, जरा एक बार दिमाग लगाइए। Give it a try. I'm giving you only 60 seconds for this question. Give it a try. Only 60 seconds.
चलिए देखिए एक बारी, बोला ये साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक बात बताइए, अगर मैं लिखता हूं साइन 225 डिग्री मॉडुलस प्लस कॉस 225 डिग्री मॉडुलस, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं साइन 225 प्लस कॉस 225। जब आप एंगल्स पे ध्यान देते हो तो ये एंगल्स कहां जा रहे हैं, दे आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये भी कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी होगा, नेगेटिव ही हो जाएगा ना। मतलब एंगल पे अगर मॉडुलस लगा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी, क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, क्वाड्रेंट पे चीजें डिपेंड करती हैं, हाँ कि ना, बात ध्यान में गई। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे तो लिखा हुआ साइन एक्स स्क्वायर, अब अगर मैं लिख दूं यहां पे साइन 15 का स्क्वायर प्लस कॉस 15 का स्क्वायर, फिर से 15 का स्क्वायर 225, तो साइन 225 प्लस कॉस 225, ये क्या होगा, दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर यही मॉडुलस बाहर लगा हुआ रहता, यानी कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। सिमिलरली अगर लिखा हुआ रहता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पे ये दोनों केस गलत है। आंसर इज नाइदर वन नॉर टू, डेल्टा विल बी दी आंसर। देखिए जरा, बोथ 1 and 2। हाँ भैया, कैसा लगा मेरा मजाक, हाँ जी भाई कैसा लगा। सुनिए रे तेरे नाल दगा मैं कमावा, माली को थोड़ी गलती हो गई रब कर मैं मर जावा। बाबू देखिए, मैंने आपको, मैं बार बार रिक्वेस्ट समझो या बड़ा भाई का ऑर्डर समझो, कुछ भी समझो, ट्रिग्नोमेट्री आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्या क्या करना है, क्लास 10th 11th ट्रिग्नो के लिए बोल रहा हूं, 12th भी कर लोगे इनवर्स ट्रिग्नो के लिए तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन 10th और 11th वाला तो करना है ही। उसके बाद 10th और 11th ये आपको करना है बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डीपीपी प्लस पीवाईक्यू 10 years, कैसे भी करना है, कैसे भी करना है। आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिस्क नहीं ले सकते, और अगर लगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लीजिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th वाले, ठीक है, कृपया करके कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल को देखें अगेन, आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई दिस। फिर मैं 60 सेकंड का ही टाइम दूंगा, फिर मैं 60 सेकंड का ही टाइम दूंगा, लो 90 सेकंड ले लो, थोड़ा सा सोच के कर लो, बट ये सवाल सही कर देना बाबू। फर्स्ट लाइफ क्लास, ओके सर, हम अगर 225 डिग्री को ना लेकर कुछ और लेते तो, ओहो ऑलवेज लिखा हुआ था ना वीरेंद्र विक्रम सिंह, ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, आप एंगल कुछ भी लिख दीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं था ना, हमें गलत प्रूव करना था। लव यू, अरे दादा लव यू टू भाई, जय हिंद सर, जय हिंद भाई। अगर चेस्ट में जिम की वजह से शेप बना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जय हिंद भैया, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट आफ्टर 12th और मैं डिप्लोमा कर रही हूँ रादर देन बीटेक, बट मुझे सब लोग डाउन फील करवाते हैं, बीटेक करो डिप्लोमा नहीं, और कोई नहीं है जो मुझे गाइड करे, मेरा मेंटल हेल्थ। बाबू मेंटल हेल्थ खराब होने की बात नहीं, देखो डिप्लोमा का एक्चुअली मैंने कुछ, मैं भी अगर सच बताऊं, डिप्लोमा का एक्चुअली में, डिप्लोमा इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, है ना। बीटेक अगर करोगे तो मान लो कि अगर एनडीए नहीं हुआ तो कल को जाकर के आपके पास एक
ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, आप उस बीटेक की मदद से सीडीएस एंट्री, एफकैट एंट्री उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ डायरेक्ट एंट्री जो होती है जहां आप सीधा एसएसबी दे सकते हो वो दे सकते हो। तो बीटेक इज वे बेटर देन डिप्लोमा। I know this question does not belong to trigonometry, but it is confusing. So I wanted to ask question: what is the greatest number that divide 11 120 living a remainder? बाबू ये HCF LCM का सवाल है ना, तो आपको HCF LCM वाली क्लास देख लीजिए, आप खुद ही समझिएगा, ऐसे सवाल करवाए हैं वहां पे। आर्यन बाबू अब XP कैसे हम ऐड करवाएं, तबीयत कैसी? ठीक है बाबू, थैंक यू। मैंने बस आपसे पूछा था कि आई रेडियन से क्वेश्चन आते हैं या नहीं, और आप गुस्सा हो गए थे, बट मेरा आपको गुस्सा करने का इंटेंशन नहीं था। ओके भाई ठीक है, हमको याद भी नहीं हम कब गुस्सा किए थे। इतना गुस्से को लेके हम बैठे थोड़ी रहेंगे बाबू। देखिए ध्यान से, अब एक प्यारी चीज पे आपने ध्यान दिया होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या देखने मिला? देखने ये मिला बबुआ कि अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 45 डिग्री है, इफ थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, तो वैसे केस में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी दिस विल बी लेस देन कॉस थीटा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा तो वैसे केस में साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉस थीटा। यही चीज है, यही चीज है। थीटा के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और बेस की तरह काम कौन कर रहा है? बॉर्डर की तरह काम कौन कर रहा है? 45 डिग्री बॉर्डर की तरह काम कर रहा है। अब ध्यान से देखेंगे आप, यहां लिखा हुआ है क्या कि cos 46 डिग्री माइनस साइन 46 डिग्री पॉजिटिव। अच्छा, जैसे 45 डिग्री से बड़ा हुआ, अगर 45 डिग्री से बड़ा हो रहा है बबुआ, आप ध्यान से अगर देखेंगे 45 से बड़ा है ना, तो वैसे केस में तो cos 46 की जो वैल्यू है वो साइन 46 से तो छोटी हो जाएगी ना, है ना, ये छोटी हो जाएगी, और छोटी है तो cos 46 माइनस साइन 46 क्या होना चाहिए? छोटे में से जब बड़ा घटाओगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव लिखा है, गलत। दूसरा वाला cos 44 माइनस साइन 44, जब हम यहां देखेंगे तो cos 44 की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन साइन 44, राइट, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से छोटी है, तो यहां पे cos बड़ा होगा। इसका मतलब cos 44 माइनस साइन 44 जो होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो नेगेटिव लिखा है, ये भी गलत। अगेन दोनों गलत, नाइदर वन नॉर टू, डेल्टा विल बी द आंसर। डेल्टा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। दादा काय झाला, काय करतोस? इतना आसान आसान सवाल कैसे गलत कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो क्या? जी जनाब कर लूंगी। ओके करिए बाबू, करना ही पड़ेगा। इस बार गलती नहीं हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। पता सॉरी 2.0 बैच चल रहा है ना, अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, तो उसमें बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर आप इतना, आप हमेशा सीरियस मोड में क्यों रहते हो? सर आप कुछ ज्यादा ही सीरियस रहते हो। मैं 1.0 वालों से पूछो, पढ़ाई बराबर ही चल रही है, लेकिन 1.0 में पढ़ाने में जो मजा आता है ना, वो मजा नहीं आता कहीं। ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? यहां लाइट, यहां लाइट, यहां लाइट, यहां लाइट, कपार पर लाइट, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे वाले स्टूडियो में ना, और क्या बोलूं, मेरी किस्मत इतनी गंदी चल रही है, मेरे वाले स्टूडियो के एसी के डक्ट में चूहा जाकर मर गया, पता नहीं कैसे, और उस स्टूडियो में क्लास लेना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। आज दूसरे स्टूडियो में क्लास लगवाई, और इस स्टूडियो में कोई मैम की यहां क्लास चलती है। आज उनकी क्लास थी नहीं, तो मेरे को मिल गया स्टूडियो। हाँ अलग है, चकाचक लाइट, हम अलग ही गोरे लग रहे हैं आज। ध्यान से देखिए, चलिए आगे फटाफट से काम करें। 10x तक की हमने पढ़ ली थी बातें, अब इट्स टाइम फॉर कॉटेक्स, टाइम फॉर कॉटेक्स लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए फिर से सारे ग्राफ्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जिन चीज पे फोकस करना है वो है ये, यू हैव टू फोकस ऑन दिस, यू हैव टू फोकस ऑन दिस लेडीज एंड जेंटलमैन। ग्राफ का उतना कुछ यूज होता नहीं है एनडीए लेवल तक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यूज नहीं होगा, मेंस में या एडवांस में अक्सर यूज होता है, यहां पे यूज नहीं होता।
आपको बस कॉटेक्स का डोमेन रेंज याद रखना है कि r माइनस एन पाई। अब एन पाई क्यों? क्योंकि एन पाई पे साइन आपका 0 हो जाता है, कॉट थीटा क्या हो जाता है? जब हम कॉटेक्स की बात करेंगे तो कॉटेक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब जहां पे साइन एक्स 0 होगा वहां यह अनडिफाइंड होगा, और साइन एक्स 0 कहां पे होता है? साइन एक्स अगर कहीं 0 हो रहा है तो इसका मतलब x क्या है? x इज इक्वल टू एन पाई। इसीलिए हम रियल नंबर के सेट में से एन पाई को बाहर कर देते हैं, वहां पे ये डिफाइंड हो जाता, वहां पे ये डिफाइंड हो जाता। ठीक है बबुआ? जैसे आप देख रहे हो कि पाई के पास गया ऊपर की ओर निकल गया, क्योंकि पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 के पास गया ऊपर की ओर निकल गया, माइनस पाई के पाई गया ऊपर की ओर निकल गया, यहां पे डिफाइन नहीं हो जाता। रेंज अगेन ऑल रियल नंबर, और पीरियड इसका बिल्कुल tan की तरह ही पाई के बराबर। बाकी अपने पास जो ग्राफ्स हैं sec x एंड cosec x, इनको भी ध्यान से समझिएगा। sec x क्या होता है? sec x हो जाता है बबुआ 1 अपॉन में cos x। अब जहां पे cos x 0 होगा वहां पे ये अनडिफाइंड होगा। अगर cos x 0 तो x की वैल्यू कितनी है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर। तो इसका डोमेन और tan का डोमेन, दोनों का डोमेन सेम होता है ना? r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई। तो अब एक प्यारी चीज अगर आप देखोगे, आपने कहीं देखा है क्या कि सेक की वैल्यू 0 हुई है? कहीं नहीं होती, सेक की वैल्यू 0 ही नहीं। जब आप कॉसेक्स की वैल्यूज देखते हो तो कॉसेक्स का रेंज क्या होता है? -1 से लेकर के 1। और सेक में क्या होता है कि -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं आएगी। -1 और 1 आ सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू कभी भी आउटपुट आएगी नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर चले जाती है चीजें। तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू कैसे आएगी? अगर कहीं पे cos x जो है वो 1/2 हो रहा है तो वहां पे sec x क्या हो जाएगा? sec x वहां पे 2 हो जाएगा ना, तो रेसिप्रोकल हो गया। इसीलिए आप देखोगे कि रेंज इसका -∞ से लेकर के -1 क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर के इन्फिनिटी, इनके बीच की सारी चीजें गायब, इसके बीच की सारी चीजें गायब। पीरियड एज इट इज cos x की तरह, sec स्क्वायर और sec x का पीरियड की अगर बात करेंगे तो पाई हो जाएगा, और इनका जो रेंज हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी, क्योंकि अब नेगेटिव वाला पार्ट तो आएगा नहीं, नेगेटिव तो होगा नहीं कहीं। जब हम cosec x की बात करेंगे बबुआ तो ये अपने साइन के बेसिस पे बिहेव करेगा, साइन के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, कि जहां पे साइन आपका नेगेटिव, साइन आपका 0, साइन x अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई के बराबर हो जाएगी, और n पाई अगर आ गया तो इसका मतलब ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसलिए r माइनस एन पाई। सेम लाइक sec x, इसका भी जो रेंज होगा -∞ से -1 ही, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी होगा, बीच की कोई भी वैल्यू कभी भी आ नहीं सकती, रेसिप्रोकल वाला केस फिर से। पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, है ना? बिल्कुल एज इट इज जैसा चल रहा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ्स, जिससे सवाल पूछे जाने के चांसेस बेहद कम है। नाउ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। मैं पिंक कलर का मार्क इस पे लगा रहा हूं। हर बार के पेपर में इस स्लाइड में जो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इससे सवाल आता ही है। कभी पहले वाले से आ जाएगा, दूसरे वाले से आ जाएगा, किसी ना किसी से तो आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी न किसी से। कंडीशन बस ये रखिएगा कि सारी क्राइटेरिया तभी फुलफिल होंगे जब ए बी सी की वैल्यू कितनी हो? पाई के बराबर हो। अगर ए बी सी की वैल्यू पाई के बराबर रहेगी तो साइन 2a साइन 2b साइन 2c की वैल्यू आप डायरेक्ट कितने लिख सकते हैं? 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर। cos 2a cos 2b cos 2c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 -4 cos a cos b cos c के बराबर, है ना? सिमिलरली साइन ए साइन बी साइन सी cos a cos b cos c, किसी से भी इससे भी सवाल आ रखा है। अगर मैं इस बार गेस करूं, मुझे जहां तक लग रहा है इस बार एज पर में किससे सवाल पूछा जा सकता है। अगेन मैं केवल ब्लाइंड गेस कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से किसी एक से सवाल आ सकता है इस बार के पेपर में। मैं ब्लाइंड गेस कर रहा हूं बस, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से किसी एक से सवाल आ सकता है। और सवाल भी इस प्रकार से नहीं देगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। सवाल इस प्रकार से देगा कि इफ ए बी सी आर द एंगल ऑफ राइट, या ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ये लिख के फिर ऐसी कुछ वैल्यू पूछेगा आपसे। इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तब आपसे कुछ इसकी वैल्यूज पूछ सकता है। इस टाइप से करके मुझे लगता है कि इस बार के पेपर में सवाल आपको देखने मिल सकता। इसको आप अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लीजिएगा। सवाल इसे कैसे पूछे जाएंगे? ऐसे पूछे जाएंगे जैसे यहां लिखा हो कि a प्लस बी प्लस सी इज 1, ये भी पेपर का ही सवाल है। ये आई गेस 2024 के सेकंड पेपर में ये कभी पूछा था। लिखा हुआ है क्या कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन में tan a tan b tan c। तो हमने क्राइटेरिया पढ़ा गया कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर होगा तो वहां पे tan a प्लस tan b प्लस
tan C की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। देख लीजिए एक बारी, देख लीजिए एक बारी, यही लिखा हुआ है अभी, tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C, राइट। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन में tan A इंटू tan B इंटू tan C। कट कुटा के ये फाइनल वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 के बराबर है। वेगो ब्रावो, आपका आंसर हो जाता। ठीक है, ये पेपर में पूछा हुआ ही सवाल है, फिर से ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछ सकता है। ये कुछ फॉर्मूलाज आप देख के याद कर लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, कुछ इंपॉर्टेंट आरआर मेथड्स जो आपके काम के हो सकते हैं। काम के हो क्या सकते हैं, काम के ही हैं, क्योंकि इन सारे शॉर्टकट्स पे कभी ना कभी सवाल पूछा ही गया है पेपर में। यू नेवर नो कि कब कौन से शॉर्टकट पे पूछ दे, यू नेवर नो कब कौन से शॉर्टकट पे पूछ दे। ध्यान रखिएगा, क्या कभी आपको अगर दिख गया कि cos थीटा प्लस sec थीटा की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है, तो cos का पावर कुछ भी दे दीजिए, sec का पावर कुछ भी दे दीजिए, हर बार वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस केस में थीटा की जो वैल्यू है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आपको पता ही है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और sec 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। अब 1 का पावर कुछ भी दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा। सिमिलरली कभी tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू अगर 2 के बराबर है, तो tan टू द पावर n प्लस cot टू द पावर m की वैल्यू क्या होगी, अगेन 2 के बराबर ही होगी। यहां पे थीटा की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे सवाल अभी रिसेंट पेपर में पूछा था, इससे सवाल बबुआ अभी रिसेंट के पेपर में पूछा था, 2025 के 1 में या 2 में कहीं पूछा था। अगर कभी आपको दिख गया कि tan अल्फा tan बीटा, कर देता हूं इसको, tan अल्फा tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा की जो वैल्यू है 2 के बराबर तभी होगी जब अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो, 45 डिग्री के बराबर हो। पता है इसमें सवाल कैसा पूछा था, लेट मी टेल यू। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है कि अगर मैं लिख देता हूं 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस tan 9 अल्फा इज इक्वल टू 2, फाइंड अल्फा। दिस वाज द क्वेश्चन, अल्फा की वैल्यू क्या हो, दिस वाज द क्वेश्चन। अब जिस बच्चे को ये रिजल्ट याद रहेगा वो 2 सेकंड में इसका आंसर कर देगा। जैसे उसने देखा कि ये कुछ इस फॉर्म से सिमिलर कर रहा है, 1 प्लस tan अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी है, 9 अल्फा के बराबर। अगर ये 2 के बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो उसने फटाफट से क्या बोला कि इसका मतलब अल्फा प्लस 9 अल्फा की जो वैल्यू है ये π/4 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू π/4। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बबुआ, यहां से π/4 के बराबर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, π/40 के बराबर। ऐसे कुछ मिलता जुलता सवाल था जहां तक मेरे जहन में आ रहा है, फिर भाई को देखोगे आपको दिख भी जाएगा, है ना। अब जैसे ये सवाल है कि sin अल्फा प्लस cosec अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा। अगेन दिस विल बी इक्वल टू 2 ओनली। वहां पे आपने cos और sec वाला देखा था, tan और cot वाला देखा था। यहां पे जब आप देखोगे sin अल्फा प्लस cosec अल्फा की बात कर रही है, अगर 2 के बराबर है तो इस केस में अल्फा की वैल्यू क्लियर कट कितनी है, 90 डिग्री के बराबर है। क्यों बाबू, क्योंकि sin 90 की वैल्यू भी होती है 1 के बराबर, और अगर ये 1 है तो cosec 90 भी कितना हो जाएगी, cosec 90 की वैल्यू भी 1 के बराबर ही हो जाएगी। 1 का पावर कितना में डालिएगा, 1 ही रहेगा। आंसर इज 2 ओनली। क्या ये बेसिक चीजें, बेसिक रिजल्ट्स, बेसिक शॉर्टकट्स आपके जहन में हमेशा रहेंगे, कंफर्म करेंगे एक बारी बाबू। क्लियर, 10th 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पल डन, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
देखिए अब लिखा हुआ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब ये तो आसान सवाल है ना कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 के बराबर तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। अभी बताया कि अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा आपको 2 के बराबर दिख रहा है तो फॉर श्योर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 के बराबर है। तो sin पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। अल्फा इज द आंसर, अल्फा इज द आंसर। sin 91 पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाला कौन है? ये बाबू sin 90 की वैल्यू 1 ही तो होती है यार, हम कुछ गलत नहीं पढ़ लिए ना। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, कहां ध्यान है? कहां ध्यान है? इस पे जो प्रॉपर्टीज है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो प्रॉपर्टीज है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी सवाल आ सकता, यहां से भी सवाल आ सकता है। आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि इस स्लाइड पे जो फॉर्मूलेज हैं, जो रिजल्ट्स हैं, इससे इस बार के पेपर में एक सवाल आ सकता है। ध्यान से देखिए लिखा हुआ है क्या बबुआ कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर m है तो फॉर श्योर आप sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कितनी अज्यूम कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/m। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, ठीक है। दूसरा cosec थीटा प्लस cot थीटा अगर m है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू 1/m कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं तो ये पेपर में सवाल आ रखा है इस पे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c आपको दिख रहा है और a b c पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब क्या हुआ? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब ये हुआ बबुआ, पाइथागोरस कितने याद करेंगे? ए बाबू निहाल, बाबू सुनो ना सर, टोन बाबू हमको मत सिखाइए ना रमन शंकर, आइए आप ही पढ़ा लो ना, आ जाओ, आओ पढ़ा लो बाबू, आओ पढ़ा लो। अब मैं टेप रिकॉर्डर नहीं हूं ना कि एक फ्लो में रिकॉर्ड कर दिया वही चलता रहेगा। आदमी हूं भाई, नॉर्मल ह्यूमंस ऐसे ही बात करते हैं, एक पेस पे ऐसे नहीं बात किया जा सकता। पढ़ाने में कहीं हमें अपने पिच को हाई भी करना पड़ता है, कहीं लो भी करना पड़ता है ना। एक पिच पे कोई नहीं बात करता है, एक्टर्स थोड़ी है हम। ध्यान से देखिए, कहने को औचित्य ये है कि कहीं अगर आपको दिख गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, जहां पे a b c पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब क्या हो गया? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब हो गया बाबू जो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। प्रॉपर्टीज के सेटिस्फाई करने का मतलब क्या कि यहां पे बबुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो c स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू c स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां से देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो साइन थीटा की वैल्यू आप सीधे a बाई सी कर सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू b बाई सी कर सकते हो, टेन थीटा की वैल्यू a बाई बी कर सकते हो। देखिए मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, इफ दिस इज द क्वेश्चन। आपने देखा 3 4 5 पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों बाबू? क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का जो स्क्वायर होता है ये 5 स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, दिस इज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी फॉर श्योर दैट विल बी इक्वल टू 4/5, और टेन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 3 में, है ना। इजी, इजी बाबू। अब जैसे ये लिखा हुआ tan थीटा प्लस sec थीटा इज 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब एक तो तरीका हो सकता है आप स्क्वायर स्क्वायर करके sin थीटा में कन्वर्ट करके करें, लेकिन जिसको रिजल्ट याद रहेगा, जिसको रिजल्ट याद रहेगा वो सिंपली क्या बोलेगा कि भैया अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या कि sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी फॉर श्योर इक्वल टू 1/4। अभी तो हमने पढ़ा था, अभी तो हमने पढ़ा था। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे बबुआ, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा और हमें पता चलेगा कि 2 sec थीटा की जो वैल्यू है दिस इज 4 प्लस 1/4, 4 चौक 16, 16 1 17, 17/4।
सेक थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 17 बटे, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब यहां से हमें कॉस थीटा भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/17। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। 64 5 69 और 20 79, मतलब दिस विल बी 225 अपॉन में 289 रूट के अंदर बाहर आया तो 15 अपॉन में 17 हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है। देखो 40 द आंसर। आपका न्यू ईयर प्लान? हाँ, न्यू ईयर कोई प्लान व्लान नहीं है बबुआ मेरा। साल बदलेगा, आपके आसपास के इंसान नहीं बदलने वाले, कैलेंडर बदलेगा बस, है ना। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो कैलेंडर बदल जाएगा, तारीखें बदल जाएंगी, आप नहीं बदल पाओगे। ठीक है, 2025 कैसे खत्म हुआ है मेरे को कुछ पता नहीं चला है। 2025 में कब 2025 स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हो गया, आई डोंट हैव एनी आइडिया। 2026 भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ईयर्स, फोकस ऑन योरसेल्फ, है ना। ठीक है, अपने पे फोकस करेंगे। तो 26 तो आना है, आएगा ही। अब जैसे ये सवाल है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं हम, वैल्यू पुटिंग से भी कम कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 2/3। अब आप बाकी वैल्यूज बड़ी आसानी से निकाल सकते हो सॉल्व करवाने तो, सॉरी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। इसकी मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि अगर साल खत्म हो रहा है तो एक्चुअली में साल में परिवर्तन होने के साथ अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाइए। आपके अंदर जो खामियां हैं उन खामियों को खत्म करिए, और एक्चुअली में मतलब कुछ टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए नहीं, जिस लक्ष्य को आप निर्धारित कर रहे हैं 2026 के लिए मल्टीपल आप लक्ष्य जरूर बना के रखिएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूं, मेरे मन में भी कुछ लक्ष्य हैं, मेरे मन में भी 2026 के लिए कुछ लक्ष्य हैं। मैं भी उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करूंगा और आप भी मेहनत करिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी सवाल पेपर में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे। हर स्लाइड पे जो आ रहा, बोलोगे भैया हर सब पे ही आप पिंक मार्क लगा दो, बाबू क्या करो जब है ही सारा इंपॉर्टेंट। अब वो है ही सारा इंपॉर्टेंट तो क्या करो। आते हैं सवाल सबसे। लिखा हुआ क्या कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। शादी बिल्कुल नहीं, बहुत मारेंगे। देखिए, कभी आपको दिखा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, उसकी वैल्यू 1/4 साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। कैसे, किस प्रकार से सवाल पूछ सकता है, समझिए जरा प्यार से। एक पे एग्जांपल दूंगा, बाकी समझ में आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूं कहीं साइन 20 साइन 40 साइन 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, रिजल्ट याद नहीं है तो आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। अब 2/2 से मल्टीप्लाई करके फिर लंबे प्रोसेस से फॉर्मूला लगा के तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। जब ये याद है तो हम बोलेंगे कि यार ये तो कुछ वैसा ही लग रहा है, साइन 20 साइन 60 माइनस 20 एंड दिस इज साइन 60 प्लस 20। थीटा का काम कौन कर रहा है? 20 कर रहा है, तो 1/4 साइन 3 इंटू 20, 1/4 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। √3/2 इंटू 1/4, दिस इज इक्वल टू √3/8। बात समझ में आ गई? √3/8। 18 पे शादी कर, अबे शादी का एज अब 21 हो गया, तुमको कहा है जल्दी है शादी करने की? तुमको कहा है जल्दी है शादी करने के बाबू? प्रथमेश सर से बोलो सभी शादी का। प्रथमेश सर तो शादीशुदा हैं पे, दोबारा शादी करोगे क्या उनके तुम लोग?
देखिए cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, 1/4 cos 3 थीटा, बिल्कुल साइन की तरह ही, ठीक है। tan वाले में बस ये 1/4 गायब हो जाएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर 10। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 को जब आप देखोगे तो इसमें ना कहीं पे भी वो पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली कहानी नहीं है, पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली कहानी नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाबू तुम लोग हमको भी कंफ्यूज कर दिए। जहां तक मुझे पता है, हो सकता है कि नहीं भी हो, देखो हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है मुझे कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, हो सकता है कि नहीं भी हुआ हो, मतलब मेरे को सुनने में कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, हम भी कंफ्यूज कर, हो सकता है नहीं होंगे। फोकस करो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, शादी बाद में करवाना। देखिए लिखा हुआ क्या कि कभी अगर ये फॉर्म दिख जाए a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c आपको दिखता है, तो b sin x माइनस a cos x की वैल्यू आप सीधे कितनी फाइंड कर सकते हो, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। इन सब पे सवाल पूछा गया पेपर में। अभी कुछ सवाल अगर देखेंगे तो लिखा हुआ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे फाइंड करोगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये आपका हो गया माइनस 5 का स्क्वायर, इससे ये गया बाहर आ गया कितना 3 है। वे को ब्राउ विल बी द आंसर। वेरी इजी। तो ये रिजल्ट्स को याद रखने का यही फायदा होता है जब आप इन रिजल्ट्स को याद रखते हो तो, है ना। जब आगे देखेंगे लिखा हुआ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 3 a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखिए, उसी रिजल्ट के बेसिस पे हम यहां पे बोल सकते हैं ना कि रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 4। अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया बबुआ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16 प्लस 9 यानी कि 50। हियर वी गो, अल्फा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। अब जरा इन सवालों को देखिए, ऐसे सवाल आपने करे भी हैं पहले, या यही सवाल हमने डिस्कस करा है क्या, कहीं नहीं करा तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ये मुझे लगता है डिस्कस करा है, नहीं करा है तो देख लेते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो ध्यान रखिएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी बाबू 1 के बराबर होगी। जैसे 30 60 का आप एग्जांपल ले सकते हैं, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan 60 इज इक्वल टू √3, 1/√3 इंटू √3 से √3 गया खत्म, 1 इज द आंसर। वही चीज यहां पे भी है, 15 और 75 कितना होता है 90 होता है, 25 और 65 कितना होता है 90 होता है, 45 तो 90 45 तो 1 होता ही है ना। तो tan 15 इंटू tan 75 1, tan 25 इंटू tan 65 1 और tan 45 itself is 1, फाइनल वैल्यू इज 1 ओनली। here we go, डेल्टा इज द आंसर। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। यहां पे देख लीजिए जरा, आप कन्वर्ट करके वैसे इसको कर सकते हो, बट डायरेक्ट भी आप याद रख लीजिए कि कभी अगर आपको दिख जाता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री के बराबर है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। हुआ कैसे, आप इसको चाहते तो क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, 90 माइनस थीटा वाले केस से, प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा बबुआ 1। वेरी इजी, वेरी इजी। थोड़ा और देखें, ये सवाल भी उसी पे बेस्ड है, ये आपको मैं HW देता हूं, एक बार जरा घर से इसको ट्राई करके आइएगा। कैसे π/2 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो एक्चुअल खेला है, कैसे π/2 में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। सी दिस द क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा
cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 180 डिग्री, दिस शुड बी इक्वल टू 1/4 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? सब 1/2 के बराबर, तो 1/4 इंटू 1/2, फाइनल आंसर इज 1/8। हियर वी गो, ब्रावो इज द आंसर। केवल रिजल्ट पे बेस सवाल है, केवल रिजल्ट पे बेस सवाल है, बाकी चीजें भी और करवाऊंगा, बहुत से सवाल कराने के लिए हैं, टेंशन मत लो। इस पे सवाल पूछने के चांसेस थोड़े कम हैं मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से इस पे सवाल पूछने के चांसेस कम है, बट स्टिल अगर आ गया तो यू विल बी वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट जो इस सवाल को या इस पे बेस सवाल को कर पाए। कभी भी आपको ये फॉर्म दिख जाए sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3 अप टू sin θn अपॉन में cos θ1 प्लस cos θ2 अप टू cos θn, इसकी सीधी वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan, जितने थीटास है सबको जोड़ दीजिए अपॉन में नंबर ऑफ थीटास। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ रहे मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ, एग्जाम्पल वाइज अगर हम लेंगे तो साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन लेट्स से हम रख लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू सीधे आप कितनी बोल सकते हो कि tan 20 प्लस 40 प्लस 60 अपॉन में कितने थीटास हैं? 1 2 3 अपॉन में 3, 60 40 100 120 120, ठीक है, दिस इज tan 120 डिग्री अपॉन में 3, 3 से 4 बार में जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू tan 40 डिग्री। मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू आती है जिसका जब अगर एग्जामिनर इस पे सवाल देगा, अगर एग्जामिनर इस पे सवाल देगा तो वो ऐसे ही एग्जांपल देगा, ऐसे ही सवाल देगा जो कट कुटा के आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू बन जाए, मतलब या तो tan 45 डिग्री बन जाए, tan 60 डिग्री बन जाए एंड सो ऑन, इसी टाइप से कुछ देगा, ठीक है। क्या ये वाला 11th वाला रिजल्ट आपके जहन में रहेगा? कृपया करके जहन में डाल लीजिए, अगर पेपर में सवाल आ गया तो आप कर क्या होगे, आपको इस पे एज मिल जाएगा। सर सबको पिंक कलर से लिख लो बाबू, ये ऐसा नहीं करना जिधर भी वन दिखे मार देने का ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, तुक्काबाजी नहीं करना। अब अगेन इससे भी सवाल पूछने के वैसे तो चांसेस कम है, बट आ जाए तो आपके लिए अगर कर लोगे तो फायदा रहेगा। कभी अगर ये फॉर्म दिखे कि cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos 8 अल्फा अप टू n टर्म्स तक, इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 2 टू द पावर n sin टू द पावर 2। अब ये याद रखना बड़ा मुश्किल है और पूछेगा भी नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, देयर इज वेरी लेस चांस कि इस पे सवाल पूछे, है ना, वेरी लेस चांस कि इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए बाबू। इस पे मैंने पिंक मार्क लगाया है, कहीं नहीं लगाया है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे आपको पिंक मार्क दिखा है, यहां पे आपको पिंक मार्क दिखा है, इसमें भी उस पे मैंने पिंक मार्क करा है एक अलग से स्पेशल, तो उससे आने के ज्यादा चांस लग रहे हैं मेरे को। आपने एनडीए को क्यों लेफ्ट किया बाबू? एनडीए में गया ही नहीं तो लेफ्ट कैसे करूंगा? अब तुम लोगों से झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं यहां बैठ के, मैं एनडीए जा ही नहीं पाया तो लेफ्ट कैसे करूंगा? मैं रिकमेंड नहीं हुआ, कितनी बार बताऊं मैं? तुम लोगों से ना पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता तुम लोगों से झूठ बोलूं मैं आकर।
मैं बोल भी देता कि मैं रिकमेंड हुआ, तुम लोग क्या ही पता चलेगा। इतना नॉलेज तो एसएसबी का कुछ भी बोल दूंगा तुम मान लोगे। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं एसएसबी के लिए इसलिए गाइड नहीं करता क्योंकि बाबू अगर मेरे को पता होता कि क्या करने से रिकमेंड होता तो मैं रिकमेंड हो गया होता यार। रिटर्न तक का सफर मैं पार करवा दूंगा, हाथ पकड़ के चलूंगा, रास्ता दिखा दूंगा रिटर्न क्लियर करने का, अगर आप करोगे तो हो जाएगा। एसएसबी क्या करके रिकमेंड होना है मुझे नहीं पता, ठीक है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। स्क्रीनिंग बाबू, स्क्रीनिंग तो स्क्रीनिंग तो लगभग मतलब 3-4 अटेम्प्ट को छोड़ के मैं हर बार स्क्रीनिंग हुआ हूं। 3 अटेम्प्ट को छोड़ करके मैं हर बार ही स्क्रीनिंग हुआ हूं। देखिए अगर हम पूरे में cos थीटा से डिवाइड कर दे, इसको ऐसे कर दिया a sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसको कर दिया b cos थीटा अपॉन में cos थीटा, यहां पे कर दिया a sin थीटा अपॉन में cos थीटा, b cos थीटा अपॉन में cos थीटा। क्या बन गया बाबू, a tan थीटा प्लस b अपॉन में a tan थीटा माइनस b, राइट, यही हो जाता। अब tan थीटा की वैल्यू तो हम पे है ना, हाँ कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूं मैं मल्टीपल टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। ए tan थीटा के जगह पे हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, a बाई बी प्लस का b अपॉन में a इंटू ए बाई बी माइनस का b, ये क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन में b प्लस b a स्क्वायर अपॉन में b माइनस के b, क्या हो गया बाबू ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b, यहां हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, इससे ये गया फाइनल वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अल्फा इज द आंसर, वेरी इजी। बाबू हमको नहीं पता राधेश्याम शर्मा, हमको अपना पता है, हमको अपना पता है कि हम नहीं हो पाए थे। वो इंग्लिश वाली मैम से आपको मिलवाया है ना, इंग्लिश वाली मैम से मिला, उनका मेरे को पता है कि वो 5 बार रिकमेंड हुई, 1 बार नहीं 5 बार रिकमेंड हुई। तो इसलिए मैं अपनी क्लास में अगर एसएसबी के लिए कुछ आप लोगों को ज्ञान चाहिए होता है तो मैम मैं उन मैम को ही बुला लेता हूं, शी इज दी राइट पर्सन। हमें तो समझाओ आर्यन बाबू, इसमें क्या समझाऊं, इसमें क्या समझाऊं, मैंने बोला तो कि आपको tan थीटा की वैल्यू a बाई बी गिवन है, हमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म दिख रहा है, तो ये लॉजिकल अप्रोच है कि पूरे को आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो आपको tan थीटा मिल जाएगा, है ना, और tan थीटा का फॉर्म बनते फिर सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है बबुआ, चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल अभी हम नहीं करेंगे। sin theta and cos theta then ABC satisfy the relation. We'll get back to this question. पहले जो आज का सब टॉपिक था जरा उस पे बात कर लेते हैं। जितने भी सवाल है टेंशन मत लो, सवाल में स्किप नहीं करूंगा, सवाल कोई भी स्किप नहीं होगा, आखिरी क्लास में भर के सारे सवाल करवा दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी थोड़ा सा मैं स्पीड में लेकर के चल रहा हूं, पोल वोल नहीं दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि कल की क्लास अपनी खराब हुई थी। मैक्सिमम मिनिमम की अगर हम बात करें, मैक्सिमम मिनिमम के भी सवाल पूछे जाते हैं, और ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है ये तो यूपीएससी का समझो तो फेवरेट है, हर दूसरे बार इस पे बेस्ड सवाल ये लोग दे देते हैं, हर दूसरे बार इस पे बेस्ड आपको सवाल देखने मिलेगा, मिल ही जाता है, पीवाईक्यू उठाओगे तो दिख ही जाओगे रिसेंट पेपर में 5 साल में। कभी आपको ये फॉर्म अगर दिख जाए a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x का फॉर्म दिखे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर, और मिनिमम कितनी हो जाती है, माइनस का रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। यहीं पे अगर c वे जुड़ जाता, मान लीजिए कि अगर ये रहता है a sin x
प्लस बी कॉस एक्स प्लस का सी रहता, वैसे केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू विल बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यहां था तो यहां जोड़ दीजिए, है ना। जब हम मिनिमम की भी बात करेंगे तो मिनिमम भी क्या हो जाएगा? माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी। सिंपल, मैक्सिमम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी, मिनिमम माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, ठीक है। कभी अगर हमें यह फॉर्म दिख जाए ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहां पे साइन एक्स कॉस एक्स, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स अगर दिख जाए, वैसे केस में मैक्सिमम ए और बी दोनों में से जो रहेगा और मिनिमम ए और बी दोनों में से रहेगा। एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 5 और 3 में से जो भी बड़ा है 5, और मिनिमम की अगर मैं बात करूंगा जो भी छोटा है 3, तो 3, है ना। सिंपल। अगर मान लीजिए यही लिखा हुआ रहता 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पे अगर मैक्सिमम पूछे तो गलती से भी मैक्सिमम -5 मत बता दीजिएगा, मैक्सिमम इज 3, मैक्सिमम इज 3, साइन के साथ इंक्लूड कीजिए। और जब मिनिमम की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -5, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के और भी आरआर मेथड्स और भी रिजल्ट्स हैं, हम वो भी देखेंगे। साथ ही साथ कुछ मैक्सिमम मिनिमम के वो सवाल भी करेंगे जहां पे कोई रिजल्ट नहीं यूज होता, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलना पड़ता। अब द लीस्ट वैल्यू ऑफ cos x प्लस sin x हमसे पूछा गया है, गिव इट अ ट्राई। लो बाबू, जो बोल रहा था कि हमें भी सॉल्व करने दो, आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स ओनली। 45 सेकंड इज मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। मार्क करिए आंसर जरा। चलिए देवियों सज्जनों, द लीस्ट वैल्यू ऑफ cos x प्लस sin x, अगर आप कंपेयर करोगे इसको वही वाला a sin x प्लस b cos x या a cos x प्लस b sin x से, क्या फर्क पड़ जाएगा? यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, हमें लीस्ट चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस का रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, फाइनल वैल्यू इज माइनस का रूट अंडर 2। हियर वी गो, ब्रावो इज द आंसर, इजी। अब तुम लोग चमगादड़ हो क्या बाबू? ये क्या किए हो तुम लोग? लीस्ट वैल्यू का मतलब समझ में नहीं आया? लीस्ट वैल्यू का मतलब समझ में नहीं आया क्या? लीस्ट वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू बाबू। जल्दबाजी तुम लोग का चक्कर में ना बाबू माइनस लगाना भूल गए। डिफरेंशिएशन करा, हे भगवान, जरूरत से ज्यादा नॉलेज होना भी ना बड़ा खतरनाक होता है। अरे दादा, जब तुम लोग कभी पढ़ाए नहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, हमको पता है कि तुमको पता है, तो काहे के लिए दिमाग जो बताए उस पर फोकस करिए ना। अब बोल रहे हैं पिंक नहीं लगाया था आपने इसलिए। अब ये देख रहे हो पिंक कलर के डिब्बे में बंद किया है इसको। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस अटेन एट एक्स। अब ये मैं करा देता हूं, ध्यान से देखिए जरा इस सवाल को।
लिखा हुआ है क्या कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस अटेन्ड एट एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स की क्या वैल्यू होगी, जरा फोकस करेंगे अगर आप। जब हम इसके मैक्सिमम की बात करते हैं मेरे भाई, जब हम इसके मैक्सिमम की बात करते हैं, सेम एंगल यहां पे दिख रहा है, मतलब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्म है ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्म है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम विल बी रूट अंडर इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू रूट 2, दिस विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। जब ये मैक्सिमम वैल्यू है तो अब जरा आप अगर फोकस करेंगे मेरे भाई, दिस द मैक्सिमम वैल्यू, हमें रूट 2 मिल गया है। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहीं पे साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री की बात करता हूं तो ये होता 1/√2, ये होता 1/√2 शिव, ये दोनों जोड़ के √2 ही बनाते। इससे क्या पता चला, यहां भी √2 आया और यहां भी √2 आ रहा, क्या पता चल रहा है बबुआ, बात ये पता चल रहा है अपने को कि ये जो एंगल है x प्लस π/5, x प्लस π/5, ये किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू π/4, इंटीग्रेशन करो, हाँ करते हैं, दिस इज इक्वल टू π/4। तो हमने क्या बोला कि ये तो बड़ा आसान चीज है, x प्लस π/5 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू π/4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 माइनस का π/5, दोनों के बीच का एलसीएम कितना 20, 4 से 5 बार में तो 5π माइनस 4π π/20, here we go, alpha is the answer, easy easy। मैक्सिमम मिनिमम के कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देख लेते हैं, जरा चलते चलते ध्यान से देखिए। कभी आपको ये फॉर्म दिख जाए, वहां पर हमने देखा था ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर देखा था। तो मैक्सिमम मिनिमम हमने क्या बोला कि जो ए और बी में जो मैक्सिमम वो मैक्सिमम, और ए और बी में जो मिनिमम होगा दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू, ऐसा कुछ हमने देखा था। यहां पे कहानी अलग है, यहां पे ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉसेक स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल, ए tan स्क्वायर प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल। मैक्सिमम वैल्यू इसकी अनडिफाइंड है, ये चीज है, कैसे अनडिफाइंड हो गया, ये जब आप आगे जाकर के डिफरेंशिएशन पढ़ोगे उसमें एक टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे ये चीज डिस्कस होती है। मिनिमम वैल्यू इज 2 रूट अंडर ए बी के बराबर, 2 रूट अंडर ए बी, ठीक है। एक और चीज, x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब इस पे जरा एक एग्जांपल समझ लो, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए कि एग्जांपल से हो सकता है सवाल पूछते हैं, आई एम टेलिंग यू। अगर बोला जाए क्या कि फाइंड, एग्जांपल से समझ लीजिए इसको, फाइंड minimum value of cos x प्लस sec x, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2 पे ओपन ब्रैकेट लगाया, π/2 पे ओपन ब्रैकेट लगाया, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। और मैं बोल रहा हूं कि इसकी मदद से ये सॉल्व हो जाएगा, इसकी मदद से सॉल्व हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा और आपके लिए आसान कर देता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, cos थीटा प्लस सेक थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के π/2 पे ओपन ब्रैकेट है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है। अब अगर आप फोकस करेंगे जरा, x प्लस 1/x लिखा हुआ बाबू, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 2 से छोटी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, 2 से बड़ी ही होगी, है ना। कब, जब ये जो x है x ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर भी नहीं हो, पॉजिटिव ही हो। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो cos थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 के बराबर भी नहीं। और अगर हमने थीटा की वैल्यू π/2 हटा दिया, लिखा है ना ओपन ब्रैकेट, तो थीटा की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं हो सकती, उसमें क्लोज जा सकती है। आपको क्या पता चला कि ये जो cos थीटा है, सिंस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, हेंस cos थीटा प्लस 1/cos थीटा
विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू विल बी 2 लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या ये बात आपके भेजे में उतर गई है? कंफर्म करेंगे। क्लियर है? क्लियर है हुआ? ध्यान में रहेंगे सारी बातें। थोड़े और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की ओर आगे बढ़े। रिजल्ट ही खेल रहे बाबू, सारे रिजल्ट तो पढ़ाने जरूरी है ना। दूसरा केस भी अब समझाने की जरूरत नहीं। यहां पे अगर लेस देन इक्वल्स टू -2 लिखा है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जा रही है। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जा रही है जब x की वैल्यू लेस देन 0। यानी कि अगर ऐसे लिख दिया जाए कि फाइंड मैक्सिमम ऑफ cos थीटा प्लस sec थीटा वर थीटा बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट π/2 से लेकर के क्लोज ब्रैकेट पाई तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो cos थीटा वहां पे नेगेटिव होगा, है ना। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है क्या कि अगर थीटा π/2 से पाई के बीच में, थीटा की वैल्यू हमने π/2 के बराबर नहीं करी है ताकि ये 0 हो जाएगा। हमें cos थीटा लेस देन 0 चाहिए, हमें cos थीटा लेस देन 0 चाहिए। तो हमने सिंपली करा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sec थीटा। अगेन हम वही कर सकते हैं, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू -2, तो मैक्सिमम वैल्यू इज -2 लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कभी अगर ये फॉर्म दिख गया m sec स्क्वायर थीटा प्लस n cosec स्क्वायर थीटा, m sec स्क्वायर थीटा प्लस n cosec स्क्वायर थीटा। अभी तक आपने क्या कुछ देखा था? आपने a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x देखा था, आपने a sin स्क्वायर x प्लस b cosec स्क्वायर देखा था, आपने a cos स्क्वायर x प्लस b sec स्क्वायर देखा था, आपने a tan स्क्वायर प्लस b cot स्क्वायर देखा था, है ना। जब यहां पे आओगे तो लिखा हुआ है क्या? m sec स्क्वायर प्लस n cos, इसकी केवल मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होती है, दैट इज √m प्लस √n का होल स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ 25 cosec स्क्वायर प्लस 36 cosec sec स्क्वायर x? क्या हो जाएगा? √25 प्लस √36 का होल स्क्वायर। √25 यानी कि 5, √36 यानी कि 6, होल स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना बाबू? 1 to 1। ये है देखो, डेल्टा विल बी द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। नहीं हमने आपको देखा सर, बस ये था। ठीक है, जो बिना प्रॉपर्टीज वाली होंगे मैक्सिमम मिनिमम, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, डोंट वरी। अब यहां से जो चीजें स्टार्ट हो रही हैं ये बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करने वाले। यहां पे प्रॉपर्टी नहीं लगता है, यहां पे हमें बेसिक लगाना पड़ता है। बेसिक भी सीखना जरूरी है। मैक्सिमम मिनिमम में जरूरी कतई नहीं है कि जो मैंने आरआर मेथड्स बताए हैं, जो रिजल्ट्स बताए हैं, जो शॉर्टकट्स बताए हैं, केवल उन्हीं पे आए मैक्सिमम मिनिमम, उनके बाहर भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या एक सवाल बस इस पे कर लीजिए, फिर मन करेगा तो छुट्टी कर देंगे। ध्यान से देखिए, जब भी आपको मल्टीपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखे ना किसी भी क्वेश्चन में और कोई आरआर मेथड नहीं लग रहा है वहां पे, तब वैसे केस में आपका फर्स्ट अप्रोच, पहला थॉट ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हम इसको एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लेकर के आए। जैसे आपको दिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बाबू अगर मैं ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी के पेट में क्या दर्द होगा, है ना, है ना। ये क्या हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन में 2। अब आपको इतना तो पता है ना कि चाहे एंगल कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी फॉर श्योर।
साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, -1 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन में 2। तो दोनों साइड हर जगह हम 2 से डिवाइड कर दे, तो -1/2 साइन 2 थीटा अपॉन में 2 1/2। मिनिमम चाहिए था ना, मिनिमम कितना आ रहा है, -1/2 के बराबर। हियर वी गो, चार्ली विल बी द आंसर। इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं पेपर में मैक्सिमम मिनिमम के नाम पर। ठीक है बाबू, ध्यान में रहेंगी सारी बातें, भुलाएंगे नहीं कतई। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके। कॉन्फ्रेंस आउट मतलब जब आप एसएसबी में 5वें दिन बाहर होता है। बार उतना पुराना किताब का क्या करोगे बाबू, π/2 भी तो हो सकता है कि π/2 प्लस बनेगा ना। कैसे कैसे बाबू, π/2 करोगे तो √2 कैसे बन जाएगा यहाँ पे। निकालते हम रूट कैसे किए। सवाल तो सही जगह पूछिए ना बाबू, सवाल सही जगह पूछिए ना। तो 26 में या तो एनडी जाऊंगा या बेहतरीन कॉलेज जाऊंगा। ठीक है बाबू। नॉट दिस चैप्टर डाउट, सॉरी फॉर दैट मैट्रिक्स डाउट, ए बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज वाज गिवन इनकरेक्ट है। अदिति कहना क्या चाहती हो, फोटो खींच के भेज दो ना अब आप लोग, फोटो वाला तो सिस्टम आ ही गया अल्फा प्लस बीटा। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन आप तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। लव यू सर, लव यू टू मेरा भाई। बाबू मैं स्ट्रिक्ट, बाकी चीजें वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके बिहेवियर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। बच्चे रोस्ट मोड पर हैं। हाँ, अगर हम रोस्ट मोड पे आ गए ना बाबू, तुम लोग को फ्राई कर देंगे पकड़ के। हाँ, फ्राई कर देंगे। मम्मी हंसने लगी गाना सुन के, मम्मी को मेरा नमस्ते बोला। चलिए ये आपके लिए SW रहेगा, एक बार ट्राई करके आइएगा बस इसको घर से, है ना, ट्राई करके आइएगा जरा इसको घर से। बाकी कल भी मैक्सिमम मिनिमम का साथ साथ और कुछ सवाल भी लेकर के आऊंगा। टुमारो विल बी द 5th लेक्चर ना, एक लेक्चर एक्स्ट्रा जाएगा इसमें, खराब हुआ था तो। THENKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो। आई हेट यू सर, क्या हो गया बाबू, इतना नफरत काहे हो रहा तुमको हमसे। इतना नफरत तो उसको भी नहीं हुआ आज तक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस पर अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, you all are going to make it through this time, and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।